थैंक यू पीएमसी हिंदी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए। आप में से 55% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर पीएमसी हिंदी आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है तो आज ही अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है और इस सपोर्ट से हर हफ्ते हम आप तक ये कंटेंट लेकर आ पाते हैं। पंजाब में रहने वाली श्वेता शर्मा बचपन से ही दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग थी। जब बच्चे बोलना भी नहीं सीखते तब उन्होंने एक बेजुबान के दिल की बात समझ ली। वक्त बीता और बचपन की यही छोटी सी घटना ध्यान के जरिए उनके जीवन का गहरा पर्पस बन गई और उन्होंने उस पर्पस के साथ जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया और वहीं से शुरू हुई उनकी आत्मा की यात्रा। ये बात है मेरे बचपन की, जब मैं मात्र 2 वर्ष की थी। उस समय मेरे दादाजी मेरे एंटरटेन के लिए एक तोता लेकर आए जो कि एक पिंजरे के अंदर बंद था और कहीं ना कहीं उस तोते को देखकर पिंजरे में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शायद मेरी आत्मा को वो बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हो रही थी उसको पिंजरे में देखकर। तो मेरे शरीर रूपी बच्चा उसे देखकर रो रहा था, तो मैं रोई जा रही थी और इतना रोई कि मुझे बुखार भी आ गया। तो मेरे मन की इस बात को मेरी बुआ समझ गई। जब उन्होंने समझा कि ये शायद इस तोते को देखकर रो रही है कि वो पिंजरे में बंद है, तो उन्होंने तुरंत उस तोते को उठाया पिंजरे के सहित और उसे छत पर ले गए और मेरे नन्हे हाथों से उस पिंजरे का जो लॉक था खुलवा दिया और वो पिंजरा से वो तोता आज़ाद हो गया। तो ये मेरे बचपन की दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। ये एक घटना नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत बड़ा पहलू है। जो उस तोते को आज़ाद करते हुए मुझे प्रसन्नता हुई, शायद वो कहीं ना कहीं मेरे भविष्य की एक झलक थी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी और एक मैं लड़की के रूप में जैसे जैसे समझ लीजिए एक उम्र का पड़ाव आता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक रिस्ट्रिक्शन उस समय के अंदर था कि ऐसा बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, कहीं स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना, किसी के सामने इस तरह से कपड़ों में नहीं जाना। तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था स्टेज का, एक्टिंग का। तो जितनी देर तो मैं छोटी थी, 5th और 6th क्लास तक थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छा साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं टीनेज में गई तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब बस अपनी पढ़ाई के अंदर ही आप ध्यान दो। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इच्छाएं दब गई कि मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है या मुझे अपनी अंदर की प्रतिभाओं को बाहर निकालना है। तो वो एक कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ें बंद होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से मैंने अपने आप को पूरी तरह से बंद ही कर लिया कि मुझे अपने आप को व्यक्त ही नहीं करना, किसी के सामने लेकर ही नहीं आना, चुपचाप से बस अपनी पढ़ाई करना, घर का काम करना और थोड़ा बहुत टीवी देख लेना, यही मेरा जीवन था। दोस्तों, फिर वो समय आया जब मैं एक लड़की से एक गृहिणी बनी। मेरी शादी बहुत ही अच्छे मैं कहूँगी मेरे जीवन के वो बुद्ध हैं जिनसे मेरा विवाह हुआ, श्री गगनदीप शर्मा, जिन्होंने कि मुझे आज़ादी के पंख दिए। मैं कहूँगी उस समय मुझे इंट्यूशन का नहीं पता था, लेकिन यस, मुझे कहीं ना कहीं ये आभास था कि बस मुझे ज़िंदगी के एक नए पड़ाव पर जाना है, यानी कि शादी मेरी जैसे ही हो जाएगी मुझे आज़ादी के पंख मिल जाएंगे। और वही मेरे साथ हुआ। मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे पूरी आज़ादी दी, चाहे वो मेरी छोटी से छोटी इच्छाएं थी या मुझे ध्यान करना था, बाहर प्रचार के लिए जाना था, उन्होंने हर कदम के अंदर मेरा साथ दिया। और ये एक यात्रा थी दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ गलत किया या रिस्ट्रिक्शन लगाई। जैसा उनको उस समय के अंदर ठीक लगा उन्होंने वैसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे जीवन की एक आधारशिला बनी। लिमिटेशंस में रहकर कैसे सीखना है, खुद को कैसे खड़े करना है, अपने विजडम को कैसे बढ़ाना है, अपने विवेक को कैसे अपनी उन्नत करना है। जो मैं एक साइलेंट वर्किंग अपनी एक उस बचपन के अंदर, एक टीनेज के अंदर, एक युवा लड़की की तरह कर रही थी, उसको मैंने अपने पंख के रूप में या मैंने उसको कैसे उसका सदुपयोग किया जब मैं एक गृहिणी बन गई। और वहाँ से मुझे आज़ादी मिली और मैंने अपने आप को जो है एक नए रूप में, एक नए जन्म के अंदर, एक नए रंगों के अंदर अपने आप को देखना शुरू कर दिया। और ये सहज ही मेरे भीतर हो गया, मुझे उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। जैसे ऊर्जा तैयार ही थी कि कब वो जो ऊर्जा मेरे अंदर तैयार हुई है बचपन से लेकर बड़े होने तक,
और वो ऊर्जा अपने आप खिल के बाहर आ गई जब मेरे जीवन में ध्यान आया। ये बात है साल 2009 की, जब मैं एक दिन बहुत गहरे ध्यान में थी। ध्यान के अंदर वही तोता मेरे ध्यान में आया और उसने एक ब्लेसिंग्स के रूप में मेरे साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया कि तुमने उस समय के अंदर एक 2 साल का बच्चा होकर मेरे मन के भाव को समझा और तुमने मुझे आज़ाद किया। अब मैं तुम्हें ये ग्रेस देता हूँ, ये अनुकंपा देता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा अपनी फ्री विल के साथ रहोगे। तुम जो भी चाहोगे अपनी फ्री विल के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो, फिर चाहे तुम्हें लाइफ में कुछ भी करना हो। जब फ्रेंड्स मैंने ये अनुभव को देखा, फील किया, अनुभव किया, तो मेरे को समझ आया कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही थी। हर ताकत हमारे भीतर ही होती है और उस तोते ने मेरे ध्यान के अंदर आके मुझे वो ताकत से परिचित करवाया कि वो ताकत मेरे अंदर है। मैं अपने आप को उठा सकती हूँ, अपने आप को जान सकती हूँ। जो मैं अपने लाइफ से करना चाहती हूँ वो पूरे मुक्त भाव से कर सकती हूँ। चाहे मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, ध्यान प्रचार के लिए करना है, या मुझे खुद की प्रतिभाओं के लिए जो भी करना है, जो भी मैं सीखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, वो मैं कर सकती हूँ। अभी हाल ही में मुझे एक बहुत बड़ी स्पष्टता अपनी एक पिछले जन्म से मुझे स्पष्ट हुई, जिसमें कि मैं एक हिमालयन योगी हूँ, जिसके साथ बहुत सारे हिमालयन योगी ध्यान कर रहे हैं। जब मैं उस समय ध्यान करती थी तो जो मेरे सहयोगी मतलब उस समय ध्यानी थे, तो मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि उनको भोजन कौन देगा। मैं उनके लिए, वो सब ध्यान करते थे, तपस्या तप करते थे, मैं उनके लिए जाकर भोजन लेके आती थी। तो इसी बीच में जब मैं एक बार उनके लिए भोजन का प्रबंध करने जा रही थी, एक बर्फ़ के तूफान के अंदर मेरी मृत्यु हो गई और मेरी इसी भाव से मेरी मृत्यु हो गई कि उनको भोजन कौन देगा। तो इस लाइफ टाइम के अंदर मेरा भोजन के साथ बहुत बड़ा नाता बन के आया। उस समय के सारे हिमालयन योगी मेरे कुटुंब और मेरे परिवार के रूप में इस धरती पर आ गए और मैं जब से शादी कर आई हूँ अब तक सबके लिए मैं भोजन का जो है सबका प्रबंध करती हूँ। और ये मेरे अंदर बहुत बड़ा एक प्रश्न था कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों सबके लिए करना है। देन मुझे ये अपने पिछले जन्म को देखकर स्पष्टता आई कि मैं ही तो उनके लिए चिंता कर रही थी कि उनके भोजन का प्रबंध कौन करेगा। तो ये जिम्मेदारी, ये दायित्व मैंने खुद ही उनके लिए लिया था। तो ये दायित्व जानने के बाद मैं इसको पूरी जागरूकता के साथ पूर्ण कर रही हूँ कि जो मेरा दायित्व उन सब हिमालयन योगी के लिए था उसे मैं पूरा कर सकूँ। सो ये स्पष्टता मैं कहूँगी कि ध्यान के माध्यम से मेरे जीवन में आई। मेरे हर प्रश्न का उत्तर क्यों है, मैं क्यों हूँ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, ये सब उत्तर मुझे ध्यान के माध्यम से मिलने शुरू हो गए। मेरी पिछला जीवन जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने अपने आप को एक सत्याग्रही के रूप में देखा महात्मा गांधी जी के साथ, जिसमें कि मेरा मिशन जो है वो सत्याग्रह है, अपने भारत की आज़ादी है। ये मुझे तब समझ आया जब भी मैं अपने भारत का तिरंगा झंडा देखती थी, मेरे मन में कुछ होता था। जब भी कोई भारत की बुराई करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तब जब मैंने अपने आप को एक सत्याग्रही के रूप में देखा तो मुझे ये समझ आया कि मेरे लिए इस धरती पर एक मिशन है। जिस तरह से उस जन्म के अंदर मैंने सत्याग्रह का एक अपने जीवन का उद्देश्य लिया, उसे पूरा किया और उसी समय मेरी मृत्यु भी हुई सत्याग्रह को करते हुए। तो इस समय में ध्यान और धरती माँ की सेवा करना मेरे जीवन का मिशन है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। और ध्यान का प्रचार जो मैं कर रही हूँ हमारे बच्चों के भीतर, नवयुवकों के भीतर, आने वाली सभी पीढ़ियों के भीतर मेरे लिए एक मिशन है कि हम जो अपने आने वाली पीढ़ियों को धरोहर दें, वो ध्यान के द्वारा आज़ादी की धरोहर दें, कि वो ध्यान को अपनाएं, अपने बुद्धि और विवेक को बढ़ाएं और इसके साथ जागरूक होकर अपने जीवन को जिएं, ताकि वो प्रसन्न भाव से स्वर्ग की अनुभूति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। जिस तरह से मैंने अपना मिशन बनाया है कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करूंगी, उसकी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे बचपन से है कि मैं जो अपने टैलेंट्स, मैं अपनी प्रतिभाएं जो आगे उस समय नहीं लेकर आई, लेकिन ध्यान के माध्यम से मैंने उन सबको जाना और बड़े होकर उनको अब अपने सामने लेकर आ रही हूँ और इसी को अपना मिशन बनाया
कि जिसको भी मैं ध्यान सिखाऊं, मैं उसको इतना मोटिवेट करूं, इतनी उनकी सहायता करूं कि वो अपने हर टैलेंट को आगे लेकर आए। फिर चाहे वो गृहिणी हो, कोई ऑफिस में काम करने वाले हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सबको। तो यही मेरा सबको कहना है कि आप सब ध्यान करिए, जितना हो सके अपनी प्रतिभाओं को निखारिए। ये नहीं कि ध्यान करना है और करना है, देखिए कि आपके अंदर क्या, आपकी बुद्धि आपको गाइड कर रही है, किस काम को करने के लिए आपका मन कर रहा है, क्या नई चीज़ है जिसको आपको सीखना है, जिसे आपको महसूस करना है। आपका दिल करता है ड्राइविंग सीखने के लिए, वो आप ड्राइविंग सीखिए। आपका दिल करता है लिखने के लिए, लिखिए। आपका दिल करता है नृत्य करने के लिए, नृत्य करिए। क्यों? क्योंकि ध्यान हम सबको पंख देता है उड़ने के, जिस तरह से मुझे मिले और जिसने अपनी हर इच्छा को पूरा किया। अगर आप मुझे पूछो कि क्या आपने ये अनुभव किया है, आपने ये अनुभूति की है? यस, मैंने की है। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप एक किताब लिखो। और किताब लिखने के लिए जब उन्होंने मुझे बोला तो मुझे लगा कि मैं कैसे किताब लिख सकती हूँ। वही कहते हैं ना कि गुरु की पारखी नज़र होती है। आपकी बुद्धि में वो चीज़ हो ना हो, लेकिन आपके गुरु आपको पहचान लेते हैं। ये बात है 2019 की, जब मुझे ध्यान करते हुए, प्रचार करते हुए बहुत लंबा समय हो गया था, लगभग 13-14 वर्ष हो गए थे। तो सर ने मुझे बोला कि आप एक किताब लिखो। तो मैंने उनका ये आदेश मानकर मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं किताब लिख रही थी, इसके साथ साथ मुझे जीवन की बहुत सारी स्पष्टताएं भी होती थी। तो इसी बीच मैंने अपनी एक पास्ट लाइफ देखी, जिसके अंदर मैं एक मंक हूँ। और वो जो मंक है वो एक नवयुवक है जिसका नाम शौर्य है। शौर्य जो है वो 17-18 साल का एक बालक है, जिसके अंदर बहुत ज्ञान है, वो बहुत समझदार है, बहुत लविंग है। और उसके जीवन में उसको इस चीज़ पर लेकर बहुत उसको गर्व था कि उसके दोस्त और उसके टीचर्स उसको बहुत चाहते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि शौर्य की, यानी कि मेरे पिछले उस जीवन के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम आता है कि शौर्य की मृत्यु हो जाती है। और वो मृत्यु जब होती है, उसके मन में ये भाव होता है कि मैंने अपने भीतर का ज्ञान अपने दोस्तों के साथ उसको साझा नहीं किया। तो मेरा ये जो जन्म है ये साझा करने का है। जब भी अब मैं किसी से मिलती हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि वो मेरे मित्र हैं, मेरे उस मंक शौर्य की लाइफ से मेरे साथ आ रहे हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, मुझे उन सब के अंदर अपना एक दोस्त भाव, एक मित्र भाव मुझे नज़र आता है कि ये मेरे मित्र हैं। और वो बड़ी सहजता से मेरे साथ हो जाता है। मैं एक खुली किताब की तरह उनके सामने हो जाती हूँ। वो सब बातें कहीं ना कहीं मैं अपने उस लाइफ टाइम से शौर्य की ज़िंदगी से लेकर आ रही थी। वो ज्ञान, वो विवेक कहीं ना कहीं मेरे भीतर था। वो दब गया मृत्यु के साथ, जो मैंने उस समय साझा नहीं किया। तो मुझे समझ आया कि ये मेरा जो है साझा करने का, इस जन्म का जो मैं मोटिव या एक उद्देश्य अपने जीवन का सबके लिए लेकर आई हूँ। स्वाध्याय के प्रति मेरी रुचि जो है 2013 से शुरू हुई। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और इसके साथ साथ जैसे मैं स्वाध्याय करती गई, अपने इस पिछले जीवन से मैं बहुत सारी मोटिवेशन लेती गई, तो मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कि बस मेरे जीवन को वहाँ पर लाके खड़ा कर दिया कि जिसमें मैं एक प्रयास रहित स्थिति में आ गई हूँ। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने मुझे एक पुस्तक लिखने के लिए मोटिवेट किया, जो कि मेरे ध्यान अनुभवों पर आधारित थी, जिसका नाम है सारनाथ स्वासिक खोज। और वो कहीं ना कहीं मेरे उस मंक या उस भिक्षुक शौर्य के जीवन से भी आ रहा था। जो मेरा उस समय का आत्मज्ञान था वो एक पुस्तक के रूप में आ गया। मेरे पास लिखने का कोई अनुभव नहीं था, मुझे नहीं पता कि किताब कैसे लिखते हैं, क्या उसके टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जैसे वो मैंने किताब लिखना शुरू किया, 4 महीने के अंदर मेरी वो किताब रेडी हो गई। तो मुझे समझ आ गया कि वो जो शौर्य के अंदर का ज्ञान था, वो जो सब नॉलेज उसने अपने अंदर रोकी हुई थी और वो उस भाव के साथ उसकी मृत्यु हो गई, अब वो सारा भाव सारनाथ किताब के अंदर है। और जब मेरे प्यारे मित्र उस किताब को पढ़ते हैं और मुझे बताते हैं कि हमने सारनाथ किताब से बहुत कुछ सीखा, तो मुझे समझ आ जाता है कि ये जो मेरे दोस्त सारनाथ किताब से सीख रहे हैं, अपने जीवन की गाइड जिसको बनाया है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं मेरे उस जन्म के सारे मित्र हैं। मैं ये कहूँगी, सारनाथ स्वासिक खोज एक पुस्तक नहीं है, एक ऊर्जा है जो कि सब तक पहुँच रही है और सबको सहायता कर रही है सारनाथ बनने में, ध्यानी बनने में,
अपने जीवन को सहज रखिए, सहजता से ध्यान करिए और सहजता से ही जीवन को जिए। किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी अनुभव के पीछे हमें भागना नहीं है, चाहे वो तीसरे नेत्र का अनुभव हो, चाहे वो एस्टर ट्रैवल हो। हमें अपने आप को सहज रखना है, सहजता से ध्यान करते रहना है और जागरूक रहना है। और जहाँ पर हमें अपना बौद्धिक विकास करने की आवश्यकता हो, अपना बौद्धिक विकास ज़रूर करते रहें, किताबों के माध्यम से, दूसरों के अनुभवों के माध्यम से। एक गुड लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। और जब हम गुड लिसनर बनते हैं तो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें, यानी कि अपनी इंट्यूशन पावर से ही अपने जीवन को चलाएं। जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन से अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएंगे, एक समय आपके जीवन में ये आएगा, आप प्रयास रहित हो जाएंगे, एफर्टलेस हो जाएंगे। जीवन के हर क्षण को आप उसका आनंद ले पाएंगे। फिर जीवन में सुख दुख, आंसू, खुशी, गम कुछ भी नहीं होगा, केवल आप होंगे, आपका अनुभव होगा। हमारे जीवन की ये यात्रा दोस्तों शून्यता से शुरू होती है और शून्यता पे ही ख़त्म होती है। शून्य से जब हम शुरू होते हैं और हम इतना ABCD 1 2 3 4 अनुभव करते हैं, लेकिन उसको लाके हम ज़ीरो पर ही ख़त्म होते हैं। इसको बातों में कहना और इसे अनुभव करने में अंतर है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इसे अपना अनुभव बनाते हैं। अगर हम ध्यान नहीं करते तो ये मात्र जानने के ही रह जाते हैं।